हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसे हिट ज़रूर करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर, कोई ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सी, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिस पे आप चाहते हो कि मैं रिएक्शन या रिव्यूज़ दूँ तो प्लीज़ डू कमेंट एंड येस, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल आप सबकी रिक्वेस्ट पे सरोज भाभी के ऊपर रिएक्शन लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आए। रिएक्शन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करना। तो लेटेस्ट व्लॉग देखा मैंने भाभी का, कल आई थिंक वो व्लॉग आ गया था, लेकिन व्लॉग देखने के बाद अब मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, आपने एक बार किसी के लिए बोल दिया, 2 बार किसी के लिए बोल दिया, लेकिन हर वीडियो में आप जवाब पे जवाब दे रहे हो। सबसे पहली बात कि उस घर से इनको किसी ने निकाला नहीं है, किसी ने इनको घर से निकलने को भी नहीं बोला है। इनकी अपनी मर्जी थी, अपनी मर्जी से ये घर खाली कर रही हैं, जो कि इन्हें करना नहीं चाहिए। इस समय वाकई में इनका ये एरोगेंस दिख रहा है कि ये सीधा बच्चों को उठा के घर से निकल पड़ी हैं। इसका मतलब कि वो घर ये अपना समझ ही नहीं रही हैं। जिस घर में इन्होंने 20 साल दे दिए उस घर को ये आज तक अपना नहीं समझ पा रही हैं, इसीलिए हक से उस घर पे नहीं रह पा रही हैं। या ये हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में ये चल रहा है कि जब कालू भैया रिहैब से बाहर आएंगे तो फिर वहीं आएंगे और फिर वही कलह कलेश होगा। तो अगर देखा जाए तो अपनी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी इन्होंने वो घर खाली किया है। लेकिन घर खाली करने के बाद सारी की सारी गलतियां या तो सपना को गालियां पड़ रही हैं, या सुनीता को पड़ रही हैं, या अरमान को पड़ रही हैं। लेकिन अरमान ने अपने व्लॉग में एक चीज़ क्लियरली बोल दी थी और हाथ जोड़ के बोल दी थी कि मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरी है और वो जिम्मेदारी मैं ज़िंदगी भर निभाऊंगा और अपने भाई को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस दिन एक्चुअल में ये इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने एक अच्छी इंटेंशन से अपने भाई को रिहैब से बाहर निकलवाया था कि बर्थडे पार्टी अटेंड कर लेंगे, सारे रिश्तेदार वहाँ पे आएंगे, आपस में बैठेंगे, गिले शिकवे दूर होंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये जो डिसीज़न है ये कितना ज़्यादा गलत हो जाएगा। वो वहाँ से निकल के तो आए, लेकिन चंडीगढ़ पहुँचने की बजाय अपने घर आ गए। घर आके इनके लड़ाई झगड़े हुए, तोड़फोड़ हुए। लेकिन जब इस चीज़ के बारे में अरमान को पता चला तो सपना ने ये बात बताई थी कि वो वापस आए दिल्ली के अपने सारे काम निपटा के। जिस दिन उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी गाड़ी में, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि मैं सारे काम निपटा के भाग के दौड़ता हुआ आया हूँ गाड़ी से, और अपने भाई को ले जाके उन्होंने ही दोबारा से रिहैब में डाला है। इसका मतलब कि वो आए थे वहाँ पे, वो आए, ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन वो अब नहीं आ रहे हैं, इस बात का गाना बार बार गाया जा रहा है। एक बात बताइए कि आप में से कितनों के रिश्तेदार ऐसे हैं जो गृह कलेश में बार बार आप लोगों की आवाज़ में पहुँच जाते हैं? किसी के पास क्या अपने कोई पर्सनल काम नहीं हो सकते? क्या कोई अपने वर्क कमिटमेंट नहीं हो सकते? या बार बार कोई आपके ज़िंदगी के लिए दौड़ता भागता अपना घर छोड़ के, अपने कामकाज छोड़ के आता है? आज की डेट में कोई रिश्तेदार को बॉदर नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर उस पर अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है सरोज भाभी का, मैंने खुद सरोज भाभी का स्टैंड लिया था इस बात पर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि रोज़ वो एक वीडियो बना रही हैं। अब वो वीडियो बना रही हैं या उनसे वीडियो बनवाई जा रही है, लेकिन उस वीडियो में बार बार टारगेट दिख रहा है। और अभी थोड़े दिन के बाद वही फैमिली इनकी मदद करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अभी ये गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, तो ये कुछ भी बोल रही हैं, लेकिन बाद में वही फैमिली नज़र भी आएगी। लेकिन अगर हम पास्ट की बातें कर लें, अभी शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द अदर फैमिली मेम्बर्स। शी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सपना, सुनीता, अरमान, शी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल पीपल व्हेन। लेकिन जब सपना के साथ ये सब हुआ था, इनका स्टैंड कहाँ था? जब सुनीता के साथ ये सब हुआ था, इनका स्टैंड अपनी नंदों के लिए कहाँ था? अरमान के साथ हुआ, इन्होंने कभी ऐसा स्टैंड नहीं लिया। और अरमान को तो खैर किसी के स्टैंड की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने स्टैंड अपने आप ही लड़ लेता है, उसे कंट्रोवर्सी से ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए उसने हाथ जोड़ के ये बात बोली थी कि अगर किसी को गाली देनी है, अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो मुझे बोल दो, लेकिन भाभी को मत बोलो, उनको मत बोलो। ये उन्होंने अपील की थी अपनी वीडियो में। लेकिन बात में नंदों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ये मैटर समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने कभी नंदों को सपोर्ट नहीं किया। बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी सपना दीदी की, किसी ने बॉदर नहीं किया उनसे एक बार उनके हाल चाल पूछने के लिए। सुनीता दीदी का तो पूरा पास्ट ही उठा के घर पे लाके बिठा दिया था, तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर बेटे की बात करें तो वो आए दिन वीडियो में कभी उंगली दिखाता है, कभी कुछ बोलता है, उसके बाद नेक्स्ट डे पलट जाता है कि मैंने तो दोस्तों को बोला। मतलब ये सब चीज़ें व्लॉग की हमने देखी हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस समय
सरोज भाभी की कोई गलती नहीं है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो किसी परिवार वाले की कोई गलती नहीं है। अगर आपका पति गलत है, उसके अंदर कोई विजन ऐब है, तो इसमें घर के और मेंबर्स की क्या गलती है? सपना के हस्बैंड के साथ भी उसके कलह कलेश हुए, इसमें किसी और की क्या गलती बोलेगी? वो उसी की किस्मत ख़राब थी ना। सुनीता दीदी के साथ सेम चीज़ें हुई, इसमें औरों की गलती क्या बोलेगी? वो उसी की किस्मत ख़राब थी ना। अब आपके साथ भी यही हो रहा है, तो इसमें किसी और की गलती कहाँ है? लेकिन फिर भी आपके फैमिली मेम्बर्स कम से कम आपको बोल तो रहे हैं, भले ही वीडियो में बोल रहे हैं, क्योंकि शायद वो कंफर्टेबल है ही नहीं आपसे कॉल पे बात करने में। लेकिन उन्होंने वीडियो में बोल तो दिया कि एक बार आवाज़ मार देना, एक बार बोल देना। फिर भी आप ये चाहते हो कि आपको किसी से मदद नहीं चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको मदद नहीं चाहिए, इसीलिए आप कॉल नहीं करो। पर सामने वाला ने तो वीडियो के साथ अपना मैसेज आपको भेज दिया कि तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी बोल देना, एक बार आवाज़ मार देना। लेकिन ये खुद वो आवाज़ नहीं मारना चाहती हैं। उसके बाद नंदों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, 2-3 वीडियो में इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और हमें भी लगा कि परिवार वालों को सामने आके इन्हें समझाना चाहिए, बट अब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने भी आज तक कभी किसी को समझाने के लिए कभी किसी के पास नहीं पहुंची। सबको बहुत रुलाया है, सब बहुत रोए हैं इनसे रिलेटेड, और इनकी मदद फिर भी करी है। लेकिन आज मदद के नाम पे इन्होंने अरमान को भी भर भर के गालियाँ खिला दी, जबकि अरमान ने सबसे ज़्यादा इनका किया है। ये बात सपना ने भी बोली है, सुनीता ने भी बोली है, और अब तो इन्होंने खुद भी बोल दी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी ये याद आ गया होगा कि अरमान ने इनके लिए बहुत किया है, बहुत किया। क्योंकि ये खुद अपना जर्नी बता रही हैं, ये खुद अपनी लाइफस्टाइल बता रही है कि एक टाइम ऐसा भी था कि ये घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी, और आज कम से कम कृपा है, या ये बोले कि आप अपनी मेहनत से कमा के किसी के घर पे आपको झाड़ू पोछा करना नहीं पड़ रहा है। आप अपनी मेहनत से सुकून की 2 रोटी खा पा रहे हो, अच्छा पहन पा रहे हो, है ना, क्योंकि आपके पास व्लॉगिंग है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम। आप व्लॉगिंग में करो मेहनत जितनी करनी है। अब तो आपके पास चैनल भी हैंड ओवर कर दिए। सपना दीदी के टाइम पे तो वो सैलरी बेस पे थी, उनके पास भी चैनल आया होगा, तो चैनल आने के बाद पता चला होगा ना कि आटे दाल का भाव क्या है। क्योंकि जब तक नहीं कोई चीज़ हाथ में होती, इंसान एज्यूम करता है कि हाई मेरे तो इतने पैसे बन रहे होंगे, सामने वाले ने मुझे पता नहीं कितने कम दे दिए। लेकिन जब अपने हाथ में चैनल आया होगा तो एक्चुअल में पता चला होगा कि एक्चुअल में इस चैनल से इनकम होती कितनी है ना। तो फिलहाल सोर्स ऑफ इनकम आपको घर बैठे बैठे मिल गई, क्योंकि आप उन यूट्यूबर्स को देखो जिनके पास कोई फेस वैल्यू नहीं होती, जिनके पास कोई नाम नहीं होता पॉपुलर, और वो पता नहीं कितने सालों तक मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके पास 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर से ज़्यादा 3-4 साल में बोल रही हूँ मैं ये नहीं होते। लेकिन आप लोगों को कम से कम इस चीज़ की बहुत बड़ी हेल्प है कि आप लोगों के साथ जो मलिक नाम है और आप लोगों के साथ जो फेस वैल्यू है वो आपको मिली हुई है। उसके बाद आप लोगों की मेहनत, उसके बाद हर दिन की आपकी मेहनत है कंटेंट में। आपका काम है कि आपको वो जो ऑडियंस आपको मिल चुकी है, उस ऑडियंस को आपको अपने पास रोक के कैसे रखना है। तो सोर्स ऑफ इनकम दे दी है, अब उसमें मेहनत करना आपका काम है। लेकिन घर से छत किसी ने छीनी नहीं है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग घर के सपना दीदी को कोई गाली दे रहा है, कोई सुनीता दीदी को कोस रहा है, कोई अरमान को कोस रहा है, लेकिन किसी ने इन्हें घर से नहीं निकाला। और एक बार ये भी आके अपनी वीडियो में ये बात नहीं बोल रही हैं कि मुझे किसी ने घर से निकलने को नहीं बोला। इनको अच्छा लग रहा है कि लोग उनको गालियां दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से ये घर से नहीं निकली हैं। ये अपने खुद के रीजंस की वजह से घर से आई हैं, क्योंकि वो घर इनसे किसी ने छीना नहीं है, उस घर में किसी ने आना नहीं है। सपना दीदी का अपना घर है, वो अपने घर में रहेंगी ना। हर लड़की को अपने घर से मोह माया होगी ना, जिस पे उसकी खून पैसे की कमाई लगी है। सुनीता दीदी का अपना घर है, उनको अपने घर से मोह माया होगी। अरमान के पास अपना घर है, उसे क्या इस गाँव के घर से लालच होगा। तो ये वो घर छोड़ के जो आई हैं, ये इनका अपना खुद का पर्सनल डिसीजन है, अपने रीजंस की वजह से आई हैं। लेकिन फ़िलहाल इनकी इस रीज़न की वजह से घर के बाकी लोग बुरी तरीके से ट्रॉल हो रहे हैं। अब इसे ज़िद ही बोलेंगे, क्योंकि अपनी ज़िद की वजह से इन्होंने अपने बच्चों को भी जो है बेसहारा कर दिया, उनके ऊपर से छत छीन ली सिर्फ अपनी वजह से। आज बहुत अच्छी बात सुनीता दीदी ने बोली, मैं उनका व्लॉग आज देख रही थी, कि वो तेरा घर है, अगर वो आता भी है लौट के तो तू मत आने दे घर के अंदर। अभी भी तो तुम यही सोच के अलग हुए हो कि अगर वो घर पे आएगा तो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम यहाँ से उसे भगा दोगे, तो तुम वहाँ से भी उसे भगा सकते हो। बराबर के लड़के हो गए हैं, अब जवान हो गए हैं बच्चे, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
संभाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें घर छोड़ के आने का डिसीजन समझ नहीं आया। और अगर छोड़ के आए भी तो सबको जो है ट्रोलिंग का शिकार क्यों बना दिया। एक बार ये भी तो बोलना था कि भैया मेरा घर छोड़ने का रीज़न मेरा खुद का है, किसी ने मेरे से प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं मांगा। क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरीके की हवाएं फैल रही हैं कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा जा रहा है या बहनें अपना मांग रही हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर करनी चाहिए कि आपसे किसी ने कुछ मांगा है या नहीं, और अगर नहीं मांगा है तो ये चीज़ बताओ, क्योंकि हमेशा आप कुछ बताते नहीं हो। आपने सिर्फ कई बार टॉन्ट मारी है, बहुत बार आपने व्लॉग में टॉन्ट मारी है, और बेटे ने तो कई बार बदतमीज़ी भी करी है, लेकिन छोटा समझ के, आपकी सिचुएशन समझ के लोग भूल जाते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि आपके साथ स्थिति परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। लेकिन रोज़ एक नया, सामने वाला आपकी केयर के लिए भी वीडियो डाल रहा है, आप तब भी चिढ़ रहे हो, आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपको तब भी चिढ़ मच रही है। इस समय आपको हर चीज़ से चिढ़ मच रही है, लेकिन किसी ने आपको निकाला नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके की नेगेटिविटी दूसरे के लिए मत फैलाओ। और मैं तो अभी भी यही बोलूँगी कि अपने घर जाओ भैया, किसी ने उस घर से नहीं निकाला। मैं तो आउटसाइडर हूँ, बाहर की बोलने वाली हूँ। आपके घर के सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि वो घर आपका है, हमें उस घर से कोई लेना देना नहीं है। आपका वो घर है, आप उस घर में जाओ, हक से रहो। लेकिन वो है ना कि अभी ज़िद चढ़ी हुई है, ज़िद है, फितूर है, देखते हैं कब तक रहता है। अभी तो फ़िलहाल अरमान ने रिहैब में डलवा दिया है, और देखते हैं वो कब तक डलवाता है। वैसे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने भाई की ली, उन्होंने बोला है कि मैं आगे तक भी लूँगा। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी तो वो ऑलरेडी ले ही चुके हैं। इससे ज़्यादा जिम्मेदारी और क्या आप चाहते हो कि दूसरे आपके घर की ले, है ना। तो उन्होंने ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी ले ली है, और कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया होगा कि मेरी इतनी सी करी हुई गलती आज इतनी भारी पड़ गई कि मैंने भाई को निकलवा दिया ये सोच के कि बर्थडे अटेंड कर लेंगे। लेकिन उनको भी ये नहीं पता था कि ये वहाँ पे क्या कर्मकांड करके आ जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो हो रहा है, और सरोज भाभी अभी भी ठंडी नहीं हो रही हैं। अभी भी उन्होंने बस ज़रा सा कोई चिंगारी लगा दे, वो तुरंत आगे वीडियो पे बोलने लग जा रही हैं विद टाइटल। पहले इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं देखा। जिस समय नंदों के लिए बोला गया, जिस समय पे बहुत कुछ हुआ, उस समय इन्होंने कभी ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं दिखाया। लेकिन अब ये बिल्कुल झांसी की रानी बनी हुई है कि कोई मुझे कुछ बोल के देखे, अब मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूँगी। हालांकि कोई भी इन्हें गलत नहीं बोल रहा है इस समय, सब पूरा परिवार इनको सपोर्ट कर रहा है। सारे के सारे इनके भाई की गलती निकाल रहे कि उसको नशे की लत है, नशे की वजह से उसने घर बर्बाद करा है, इसने सहा है, इसने सहा है। सब यही बोल रहे हैं कि इसने सहा है। इनफैक्ट अरमान ने तो माँ का दर्जा दिया था इनको कि मेरी तो माँ बराबर है, मेरे कपड़े धोए हैं, मेरे लिए खाना बनाया है। तो और परिवार से क्या चाहिए। एक वो भी परिवार होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो भी परिवार होते हैं जो किसी के ना दुख में ना सुख में, दुख में तो बिल्कुल भी नहीं, पत्ता काट लेते हैं। वहाँ पे कम से कम आपके परिवार की बहनें भी और भाई भी आपके लिए खड़े तो हैं, तो कम से कम उस चीज़ का मान तो रखो। बाकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखने से अच्छा है कि अपने हाथ जब तक चलते हैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। बस मैं तो यही बोलूँगी, और अपने घर आओ। सो ये था आज का रिएक्शन। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोचती हूँ सेम आप लोगों का भी नज़रिया हो। आई नो कि आप सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मैं आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू की भी इक्वल रिस्पेक्ट करती हूँ। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना नज़रिया शेयर करना। वीडियो के ज़रिए मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने रखती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।